जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी कोपा ट्रेड का डिटेल्स एंड काउंसलिंग के बारे में कि आपकी काउंसलिंग कब हो सकती है और फिफ्थ काउंसलिंग की संभावना कितनी है, अभी तक कितने बच्चों का चयन हुआ, ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, पहले भी आपने इस टाइप का वीडियो देखा है हमारा, जिसमें हमने आपको बताया था कि फर्स्ट काउंसलिंग में कट ऑफ कितना गया कैटेगरी वाइज। उसके बाद हमने सेकेंड काउंसलिंग का भी बताया था और थर्ड काउंसलिंग का भी कितने कितने पोस्ट है, ये सब भी आपको हमने डिटेल्स दिया था अपने वीडियो के माध्यम से। तो आज हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ काउंसलिंग आपकी हो चुकी है, आपको पता है, जिसका जो कट ऑफ है ये गया है। जनरल कैटेगरी में 56, अनारक्षित में 56.793 और एससी में 47.011, एसटी में 34.511 और ओबीसी में 55.707। ये जो है ये मेल कैंडिडेट का है और नीचे जो है महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं में जो अनारक्षित हैं उनमें 50, एससी में 41.033, एसटी में 33.696 और ओबीसी में 47.554। ये गया था कट ऑफ फोर्थ काउंसलिंग में। वहीं हम देखे भूतपूर्व सैनिकों का, तो उनका जो कट ऑफ है ये नीचे में हमने डिटेल्स लिखा है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए भी है कि जो HI प्रकार के दिव्यांगजन हैं उनका जो कट ऑफ रहा है ये 27.174 और जो इस प्रकार के दिव्यांगजन हैं OA, OL, DW, AV, OAL, तो उनका 29.565 ये रहा था कट ऑफ जो है फोर्थ काउंसलिंग हुई थी उसकी। अब देखिए जो मेन चीज़ है, अभी तक कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो देखिए दोस्तों, अभी जो सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे हमने लिखा है सिलेक्शन का पूरा डिटेल्स। जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी दोस्तों और उसका जो रिजल्ट आया था चयन सूची, वो आया था आपका 29 अगस्त को। मे बी आप चेक करेंगे, 29 अगस्त को पहली चयन सूची आई थी। दूसरी जो चयन सूची आई थी वो 30 सितंबर को आई थी और जो तीसरी चयन सूची है वो 5 अक्टूबर को आई थी। ठीक है, तो अभी तक 3 आपकी चयन सूची आ चुकी है, 29 अगस्त को, 30 सितंबर को और साथ ही 5 अक्टूबर को, और उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। जो पहली चयन सूची है उसमें मेल कैंडिडेट में जनरल में सिर्फ 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, सेकेंड में 2, और जो थर्ड चयन सूची आई थी उसमें किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी अनारक्षित वर्ग, उसमें मात्र अभी तक 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और फोर्थ काउंसलिंग के बाद तो अभी नहीं आया है डाटा, लेकिन जितना आया है 3 लिस्ट, उसमें मात्र 4 बच्चों का अभी तक सिलेक्शन हुआ है। और जो एससी कैंडिडेट हैं उनमें मात्र 5 बच्चों का, फर्स्ट में 1, सेकेंड जो चयन सूची है इसमें 2 और थर्ड में आया है उसमें भी 2 बच्चों का सिलेक्शन है। यहाँ हम आरक्षण का नियम नहीं ले रहे हैं, इसमें जो आप लिस्ट देखेंगे वहाँ पे कैटेगरी लिखा है, उसके अनुसार हमने यहाँ पे मेंशन किया है डिटेल्स। वहीं आप देखेंगे एसटी में, मेल में, पुरुष वर्ग में तो फिर सिर्फ 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और ओबीसी में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जबकि आप देखेंगे पोस्ट, तो अनारक्षित वर्ग में यहाँ पर 102 पोस्ट थे। यहाँ पर मेल कैंडिडेट का हम कह सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए पोस्ट आरक्षित है और अधिक नंबर होने पे तो महिलाएं उसमें जा सकती हैं पोस्ट में। तो फिलहाल यदि हम मेल कैंडिडेट का देखें तो 102 पोस्ट थे, जिसमें कि मात्र 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं आप देखिए 29 पोस्ट में मात्र 5 बच्चों का सिलेक्शन और 77 पोस्ट में मात्र यहाँ पर 5 बच्चों का सिलेक्शन, और ये ओबीसी का 34 था जिसमें कि मात्र 19 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। आगे वही आप देखें महिलाओं के लिए पद आरक्षित थे, तो महिलाओं में अनारक्षित वर्ग में 30 पोस्ट थे, जिसमें कि मात्र 2 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है अभी तक। जबकि आपकी 4 काउंसलिंग हो चुकी, चौथे का रिजल्ट अभी नहीं आया है चयन सूची, बाकी 3 सूची आ गई है। तो अभी तक मात्र 30 में से 2 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। वहीं एससी की बात करें तो मात्र 3, एसटी में 23 पोस्ट आरक्षित थे महिलाओं के लिए, जिसमें कि सिर्फ 5 का हुआ है और ओबीसी में यहाँ पर 9 बच्चों का हुआ है। तो ये रहा सिलेक्शन रेशियो, आप देख सकते हैं कितना कम है। और यदि हम टोटल देखें तो आपके 242 पोस्ट थे, जिसमें कि जो फर्स्ट चयन सूची आई थी उसमें 16, सेकेंड में 23 और थर्ड में
मात्र 14 बच्चे का सिलेक्शन हुआ। इस प्रकार आपकी जो टोटल अभी तक सिलेक्शन हुई है मात्र 53 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कोपा ट्रेड में। तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन रेशियो कितना कम है। पोस्ट आपके 242 हैं और सिलेक्शन मात्र 53 बच्चों का हुआ है। अब बात आती है होल्ड वाले बच्चे। तो आपको पता है दोस्तों कि होल्ड वालों का कोई भी अपडेट विभाग नहीं दे रहा है और होल्ड वाले में जितने मैक्सिमम बच्चे जो हैं उनका हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है और केस अभी तक कई बच्चों का जारी भी है। कुछ का क्लियर होते जा रहा है और उनको जो है जजमेंट के अनुसार उनको ज्वाइनिंग भी दी जा रही है, नहीं तो अपात्र कर दिया जा रहा है। तो होल्ड का भी अपडेट क्लियर नहीं आ रहा है। बाकी यदि मान लिया जाए कि 242 पोस्ट में यदि 53 माइनस करते हैं तो भी से आपका कितना पोस्ट बच रहा है यहाँ पर 189। यदि इसमें से मान लीजिए होल्ड या फिर फोर्थ काउंसलिंग में हम 89 बच्चों को निकाल देते हैं, हो सकता है इतना सिलेक्शन हुआ हो, तो भी से कम 100 पोस्ट आपके यहाँ पे बच रहे हैं फिफ्थ काउंसलिंग और छठी सातवीं काउंसलिंग के लिए। तो आपकी जो कोपा ट्रेड है उसमें 5वीं 6वीं 7वीं काउंसलिंग भी हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी तक मात्र यहाँ पे 53 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम है। तो बात आती है कि अब जो है काउंसलिंग होगी कब। तो इस बारे में दोस्तों अभी फिक्स कहना तो मुश्किल है, क्योंकि विभाग ने डेट जारी नहीं किया है और अभी नई सरकार भी बनी है। लेकिन अभी आज ही कल का अपडेट है जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी जो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो भी पुरानी भर्तियां हैं उसकी काउंसलिंग रुकी हुई है शिक्षा विभाग में, उसको जल्द ही ली जाएगी। तो अभी फिक्स डेट तो नहीं है, लेकिन काउंसलिंग जो है आपकी जल्द ही होगी और कब तक होगी कहना मुश्किल है। बट जिन भी बच्चों का जो प्राप्तांक है और कट ऑफ आप इसे देखेंगे, इस कट ऑफ के करीब नंबर आ रहा है, तो वो बच्चे सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखें पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के कारण काफ़ी बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, अपात्र हो रहे हैं। किसी के पास कुछ और भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो डॉक्यूमेंट मिसिंग होने से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अपात्र कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फोर्थ काउंसलिंग है उसका जो कट ऑफ है अनारक्षित वर्ग में 56 गया था। तो यदि मान लीजिए आपका नंबर 55, 54 या 53 करीब है, तो आप बिल्कुल जो है अपने जो डॉक्यूमेंट है अगले चरण के लिए उसको रेडी रखिए, क्योंकि काउंसलिंग कभी भी विभाग स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, और जैसे ही आता है कुछ अपडेट कि कब स्टार्ट हो रहा है किस डेट में, तो अपडेट हम बिल्कुल देंगे फिक्स डेट, क्योंकि अभी फिक्स डेट तो आया नहीं है। आपको भी पता है कि अभी वेबसाइट में भी कुछ अपडेट नहीं आया है, और हालांकि बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा है कि जल्द ही करेंगे, लेकिन कितनी जल्दी करते हैं ये देखने वाली बात है, और अपडेट आते ही आपको हम सारी जानकारी आगे देंगे। लेकिन फिलहाल ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों को आप बिल्कुल देखिए और इसके अनुसार अगले चरण के लिए जो बच्चे पात्र हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट रेडी रखें जिनका ये प्राप्तांक आ रहा है। तो अपनी अपनी कैटेगरी में देख लें कि फोर्थ काउंसलिंग में कितना गया था, इसके करीब आपका नंबर है, तो बिल्कुल आप सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं ये हमने अपने चैनल पे पहले ही बताया है, तो आप जो चैनल का प्ले लिस्ट है तो प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ लिखा होगा ITA प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती, उस प्ले लिस्ट में जाके आप चेक करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपकी जो है 5वीं 6वीं 7वीं काउंसलिंग भी हो सकती है। 5वीं तो होगी ही, बाकी 6वीं 7वीं भी, क्योंकि सिलेक्शन रेशियो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, पात्र हो रहे हैं, इसलिए सिलेक्शन रेशियो कम है। तो जो भी आपको कट ऑफ हमने बताया है ये फोर्थ काउंसलिंग का, इसके अकॉर्डिंग महिलाएं भी और पुरुष भी ये सब जो है अपने अपने वर्ग में अपने अपनी कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट रेडी रख लें, क्योंकि इसी के करीब जो है अगला कट ऑफ जाना है। बाकी आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, हमने सारे आंकड़े आपके सामने रखे हैं, तो आप यहाँ पे सारे आंकड़े देख के खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा आगे और आपको कैसी तैयारी रखनी है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। यदि किसी प्रकार का कुछ भी आपका प्रश्न रहा हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प हो पाए, आपकी हम हेल्प कर पाएँ। तो हम मिलते हैं दोस्तों आगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।